नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना करेगी लागू। राज्य के 2.5 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को इसी माह से मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के कुशल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने की बैठक। कहा, विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की होगी आरटी-पीसीआर टेस्ट। राज्य भर में नववर्ष का किया जा रहा है स्वागत। प्रशासन द्वारा किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को बधाई। और राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंडक। 4 जनवरी से राजधानी समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगी। इधर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक लाभुकों को इसी माह से मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के कुशल प्रबंधन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्हें जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और ब्राजील सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में कोविड मामलों के बढ़ने के बारे में जानकारी दी गई। श्री मिश्रा को बताया कि 29 दिसंबर से विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को आज से आरटी-पीसीआर जांच करवानी पड़ेगी और एयर सुविधा पोर्टल पर निगेटिव रिपोर्ट के साथ अन्य जानकारी भरकर एक फॉर्म अपलोड करना होगा। बैठक में बताया गया कि जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान कोविड टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 16,554 से अधिक गांवों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए केंद्र की विशेष सहायता वाली मौजूदा योजना को नया रूप दिया है। केंद्र सरकार कम से कम 50% आदिवासी आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति वाले 36,428 गांवों को आदर्श आदिवासी गांव के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। रामगढ़ जिले के चित्रकार वैभव कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री के साथ साथ अनेक महान हस्तियों के ऑयल पेंटिंग बनाने में महारत हासिल किया है और उन्हें चित्रकला प्रतियोगिता में बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विशेष रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। इस कहावत को रामगढ़ के चित्रकार वैभव कुमार शर्मा ने चरितार्थ किया है। चित्रकारी के लिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हुआ है। वैभव के हाथ से बनी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित बड़ी बड़ी हस्तियों के ड्राइंग रूम की शोभा बन रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों से खाना खिलाने वाली उनके मां की बनाई तस्वीर आज भी प्रधानमंत्री के ड्राइंग रूम में लगी हुई है। वैभव को स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग में महारत हासिल है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार,
रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य भर में नववर्ष 2023 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया। रांची सहित राज्य भर में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और उपद्रव करने वालों से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची जिले के 26 जगहों पर पुलिस और दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शहर के पार्कों में महिला सुरक्षा के लिए विशेष दस्ता शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम ने कहा कि जलप्रपातों पर एनडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। फायर ब्रिगेड के साथ इलाज की व्यवस्था कई जगहों पर 5 जनवरी तक के लिए की गई है। वहीं जिला नियंत्रण कक्ष में 4 एम्बुलेंस, पर्याप्त चिकित्सकों एवं मेडिकल टीम के साथ आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराई गई है। उधर उपराजधानी दुमका में भी नए वर्ष के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल है। जिले में मसानजोर, ततलोई, दलाही, त्रिवेणी सहित करीब 3 दर्जन पिकनिक स्पॉट पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। वहीं आज वर्ष के पहले दिन प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम सहित चुटोनाथ, सिरसानाथ, दानीनाथ, सुमेश्वरनाथ आदि मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लाएगा। राष्ट्रपति ने लोगों से स्वयं को देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने गौरवपूर्ण राष्ट्र और लोगों के लिए 2023 में प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में पछुआ हवा ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी से राजधानी समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पछुआ पवन के कारण कनकनी बढ़ गई है। इससे कांके का तापमान 0 तक जाने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी रांची समेत आसपास के कई क्षेत्रों में सुबह कोहरे और धुंध का असर देखने को मिलेगा, जबकि दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित अखबारों ने बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि नए साल में रांची वासियों को मिलेंगी कई नई सुविधाएं। प्रभात खबर ने पोप बेनेडिक्ट के निधन को अपने मुख्य पृष्ठ की खबर बनाते हुए लिखा है, 95 वर्ष की उम्र में पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। दैनिक जागरण ने अपने सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अमित शाह ने कहा 100 दिन परिवार के साथ रहेंगे, सीमा के सुरक्षा में तैनात जवान। दैनिक भास्कर ने संथाल में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले की खबर पर शीर्षक बनाते हुए लिखा है, फरार दाऊ फिर से गंगा में जहाज चलाने की कोशिश में ईडी की नजर। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर गुजरात में बस कार दुर्घटना की खबर को जगह देते हुए लिखा है कि गुजरात के नवसारी में हुई बस और कार टक्कर में 9 की मौत, 29 घायल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर दलाई लामा के हवाले से लिखा है, बुद्धिज्म को नष्ट कर रहा है चाइना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार आज से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना करेगी लागू। राज्य के 2.5 करोड़ से ज्यादा लाभुकों को इसी माह से मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के कुशल प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने की बैठक। कहा, विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की होगी RT-PCR टेस्ट। राज्य भर में नववर्ष का किया जा रहा है स्वागत। प्रशासन द्वारा किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी राज्यवासियों को बधाई। और राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंडक। 4 जनवरी से राजधानी समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।